हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी है क्लास 10th के लिए। आज फर्स्ट चैप्टर होगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आज हम क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप एक मिनट के लिए भी नहीं कीजिएगा। इससे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर समझना है कि अभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। तो हम आपको बता दें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जो संख्या एक और अपने आप से कटता है, जो संख्या एक और अपने आप से कटेगा ना, अपने आप से, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जो संख्या एक और अपने आप से कटेगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, यहाँ पर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कि आपका क्लियर समाप्त हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके परीक्षा में पूछता है, तो आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। अब बड़ी में तो आप मान ही लीजिए अनंत तक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद आप बताइए 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। जो संख्या एक और अपने आप से खाली कटना चाहिए, उसके बाद कोई से नहीं कटे, बस आप यही समझिए। तो चलिए इसमें आप देखिएगा, आप बताइएगा कि कौन अभाज्य संख्या। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, आप बताए तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या बताइए। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया है 15। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो आपको देख कर बताना है कि कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभी आपको परिभाषा में बताया कि जो संख्या एक और अपने आप से कटता है। तो ऑप्शन ए देखेंगे कि 8 है, तो ये 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो ये तो इसलिए नहीं होगा। 9 पर आते तो 9 देखेंगे तो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो ये भी गलती हो जाएगा। अब आते हैं 11 पर। 11 को देखेंगे कि एक और अपने आप से कटता है। 11 और देखिए कोई से नहीं कटेगा, एक से कटेगा, और जो संख्या वो अपने से कटना चाहिए तो वह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए एक और अपने आप से कटेगा, वह अभाज्य संख्या, तो यह हो गया। और 15 भी देखिए 3 और 5 से कटता, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो लिखिए कौन अभाज्य संख्या, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 11। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे में यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, ये सब चिन्हने का ट्रिक बताया था। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उसे देख लें। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर मेरा है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज ही करें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो आपको हम बता दें कि जो संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप साधारण भाषा में समझिए ना, अगर रूट में हो तो उसका वर्गमूल हो जाए। अब तो यहाँ पर रूट वाला है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है 2 -√3, तो ये तो -√3, इसका वर्गमूल तो होगा ही नहीं। सबसे पहले एक गलती हो जाएगा। √5 का भी वर्गमूल नहीं होगा, सबसे पहले एक गलती हो जाएगा। यहाँ पर चलेगा 2/√3 है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। आंसर कितना हो जाएगा 16। तो आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। माने परिमेय कोई संख्या को हमने ले लिया परिमेय, जैसे 5 परिमेय संख्या है, और अपरिमेय को ले लिया √3। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, तो इसको गुणनफल करेंगे तो आप बताइए तो कितना आ जाएगा, 5√3। तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय क्यों होता है, अपरिमेय होता है। आप ध्यान में रखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, जो कि आपके परीक्षा में बहुत उपयोगी है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या, अपरिमेय। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा,
इसमें कह रहा है कि 625 का भाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। तो 625 यहाँ पर देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 5 का कितना होगा। तो 5 से लगाएंगे 125 आ जाएगा, 5 से लगाएंगे 25 आ जाएगा, यहाँ पर 5 से लगाएंगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कट गया है, तो रुक जाए थोड़ा सा, बस यहाँ पर देखिएगा। मेरा मोबाइल होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। आप लोग जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाने की सुविधा दूं। तो चलिए पढ़ने की सुविधा दूं। तो चलिए यहाँ पर 5 लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कट जा रहा है पूरा। तो यहाँ पर 5 लगाए तो 1 बच जाएगा। था 5 के कितना घात हो जाएगा, 1 2 3 1 नीचे 4। तो 5 का कितना घात हो गया, 4। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की रूट 2 है। तो आपको बताना है कि रूट 2 क्या है। तो ये तो आप आसान भाषा में बता देंगे कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रूट 2 क्या है। तो रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। वैसे प्रश्न को आप देखें तो इस वीडियो में हम आपके सारे प्रश्न डाउट क्लियर करेंगे। जैसे में यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मतलब 25 है। यहाँ पर कलर चेंज हो गया, रुक जाए थोड़ा सा। दो संख्याओं का मतलब 25 और लसागु 50 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। 2 संख्या का मतलब 25 और लसागु 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, a गुने b बराबर LCM गुने HCF। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 संख्याओं वाला रहेगा। तो एक क्वेश्चन पर बनता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो a गुने b पूछ रहा है। ये होता है पहली संख्या, बी होता है दूसरी संख्या, एलसीएम गुना एचसीएफ तो आप समझ ही रहे हैं। तब मसा हो जाएगा, देखिए लसा है 50 दिले और मसा है 25, तो कितना हो जाएगा 50 गुना 25 तो 100 कितना हो जाएगा 1250। गुना कला पर कितना हो जाएगा 1250। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1250। हमारे यहाँ कुत्ता बहुत भूख रहा है, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कहा है कि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो अभी तो आपको उदाहरण देकर बताएं कि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय होता है। क्या होता है, अपरमेय होता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है बिहार वाला सर। आप कहीं पर भी सर्च मारिए बिहार वाला सर, आपको आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय दोस्तों, जय भारत।